So, dear student, I hope you all enjoy the previous session and you have learned much about that previous session, and you all have to take a point in your mind that you have to do exactly the same things what is saying in the videos. So प्यारे साथियों, आपको जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा, अब हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव जो कि क्या से शुरू होता है और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब बीच में आता है। अब थोड़ा सा हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कुछ लिख लेते हैं और आप सभी को इसे याद करने की कोशिश करनी है। जैसे कि कब, क्यों, कैसे। कब की इंग्लिश क्या होती है डियर स्टूडेंट? व्हेन होती है। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई होती है। कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ होती है। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, वेयर होती है। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, हु होती है, एंड किसका, होम होगा, एंड कौन सा का हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट विच। सो इन सभी क्वेश्चन वर्ड को आपको याद करना होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कब की इंग्लिश क्या होती है डियर स्टूडेंट? साथ साथ बोलेंगे। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। कैसे की इंग्लिश क्या होती है डियर स्टूडेंट? हाउ। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर होती है। कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु होती है। एंड किसका की इंग्लिश हुम होता है। कौन सा जब हम निर्जीव चीज़ के लिए यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट, सो वहाँ पे हम विच का प्रयोग करेंगे। कौन सा। आइए अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि क्या से शुरू होता है उसके फॉर्मूले पे। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों, हम प्रीवियस क्लास के फॉर्मूलों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि पहले हमने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, अफर्मेटिव पढ़ा। इसके लिए क्या फॉर्मूला लगा था? सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा बाबू? नेगेटिव सेंटेंस देखा। नेगेटिव में क्या फॉर्मूला लगा था? तो सब्जेक्ट डू या डस। उसके बाद नॉट लग गया था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था और ऑब्जेक्ट था। अच्छा, ये सब चीज़ें हो कहाँ से रही हैं, कैसे आ रही हैं? तो मैंने बताया था कि सबका ढांचा आपका सेम होता है SVO से। SVO आपको याद रखना है। एस का मतलब डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमेशा हम इसी से चलेंगे और जो भी थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है वो मेकअप के तरीके से हो रहा है, जैसा कि हमने पहले बताया था। सो जो वर्ब है आपका दो तरीके का है। एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब है और एक आपका मेन वर्ब है। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे। सो जो बच्चे प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके सबसे पहले उसे देखें और फिर यहाँ पे आएँ। एक बात और हमने बताई थी प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि टेंस में जो मेन चीज़ होता है वो आपका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? हेल्पिंग वर्ब होता है। सो आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है माय डियर स्टूडेंट
डू या डज, इसे आपको ध्यान रखना है। डू प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं जबकि डज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट था। मेकअप हमने क्या किया, यस या यस लगा दिया। और एस या यस किसके साथ लगता था, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता था। और सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी जब वर्ब वावल से शुरू होता था, वावल मतलब ए ई आई ओ यू से जब वर्ब शुरू होता था तो उसमें ई एस लगाते थे। और अगर सिंपल रहेगा, इससे स्टार्ट नहीं होगा, तो केवल एस लगाते थे। और जब सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल होता था, तो यस या यस नहीं लगाते थे। इसी तरीके से हमने नेगेटिव देखा था। नेगेटिव में क्या था, अब मेकअप करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, डू डज लगेगा। और बच्चों हमेशा आप याद रखोगे कि नेगेटिव सेंटेंस चाहे किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करेंगे किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट, उसके बाद ढांचा आपका वही है। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, डू या डज है। उसके बाद तुरंत हमें नॉट लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तीसरा सेंटेंस जो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव में सिंपल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि क्या से शुरू होता है, जिसका आंसर या तो आप यस या नो में दे सकते हो। जैसे क्या राम आम खाता है, तो आप या तो यस बताओगे या तो नो बताओगे। ओके, अब इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं बाबू। तो फॉर्मूला बनेगा किससे, जैसा कि हमने बताया, जैसा आपने देखा पिछले क्लास में कि नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव से बना हुआ है, ठीक उसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस नेगेटिव से बनेगा। अब सवाल ये है कि इसमें करना क्या है। तो बाबू आपको सिर्फ डू या डज जो है, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है, वो सब्जेक्ट के पहले लाना है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट उसकी जगह चला जाएगा। बाकी सब आप देखिए उतर जाएगा। यानी कि डू या डज पहले हो गया, सब्जेक्ट इसकी जगह आ गया, तो डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नॉट है ये है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज़, क्या राम आम खाता है। अब सवाल ये है कि डज किसके साथ लगाएंगे और डू किसके साथ लगाएंगे। तो डू जो है प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ लगाएंगे। तो राम आम खाता है, तो इसका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, डू या डज में से क्या लगेगा, तो डज लगेगा। क्यों, क्योंकि राम अकेला है, डज हो गया। सब्जेक्ट क्या है, राम है। नॉट है क्या, नहीं, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, खाना, खाने की इंग्लिश ईट होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो ए मैंगो, यानी कि एक आम। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्या वे बाज़ार जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए, डू डज में से क्या लगाएंगे, आप बताएंगे, क्या लगाएंगे, बताइए। डू या डज में से हमें क्या लगाना है। हम लगाएंगे डू का प्रयोग। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है। डू, सब्जेक्ट क्या है बाबू, तो दे, वे। नॉट है क्या, तो नहीं है, नॉट होता तो लगा देते हैं यहाँ पे, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। डू दे गो टू मार्केट, डू दे गो टू मार्केट। हम कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं और आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ये एक तरीके से HW के तरीके से आप ले सकते हैं। पहला है, क्या राम तैरता है, क्या राम तैरता है। दूसरा है माय डियर स्टूडेंट, क्या
हम आम खाते हैं, आम खाते हैं, इसको आप लोग बनाएंगे, ये HW में रहेगा। सो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगला है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसा हम देखते चले आ रहे हैं कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बना, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव जो कि क्या से शुरू होता है वो बना, अब इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव बनेगा। सो आपको क्या करना है, सिंपली जैसा कि आपने देखा कि ये वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव से बना था, सो इसी तरीके से अगला जो डबल इंट्रोगेटिव है वो इससे बनेगा। और आपको सिंपली क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले आपको क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। और ये 48 के 48 सेंटेंस में होगा। इसीलिए हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेंस बड़े अच्छे तरीके से देखना है, यानी प्रेजेंट को आपको पूरा देखना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको आपको अच्छे से देखना है। इससे सारा कुछ हो जाएगा। सो इसके पहले हम क्या लगा देंगे बाबू, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, बाकी सब उतर जाएगा वैसे ही। तो देखते हैं ज़रा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से देखते रहिए, प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसका हो जाएगा बाबू, राम बाज़ार क्यों जाता है। तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, वाई होती है। सो वाई, राम क्या है जी, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा बाबू, तो डज लगेगा, राम डज। ओके, सो सब्जेक्ट क्या है, तो काम कौन कर रहा है, वाई डज राम हो जाएगा। मेन वर्ब क्या है, तो जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है जी, तो गो होती है। कहाँ जी, तो टू मार्केट। तो राम बाज़ार क्यों जाता है, वाई डज राम गो टू मार्केट। एक और देखते हैं अगला उदाहरण, मैं आम कब तोड़ता हूँ, तोड़ता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कब की इंग्लिश क्या होती है, तो वेन होती है, तो वेन। अब मैं क्या हूँ जी, आई वी यू दे क्या होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ तो डू का यूज़ करते हैं। वेन डू, सब्जेक्ट क्या है बाबू, तो आई, वेन डू आई, तोड़ने की इंग्लिश प्लक क्या होती है बाबू, PLUCK, प्लक मीन्स तोड़ना, ये आप याद कर लेंगे। सो वेन डू आई प्लक मैंगो, वेन डू आई प्लक अ मैंगो। सो इसमें भी आपको कुछ HW दिए जा रहे हैं जिनको कमेंट बॉक्स में आपको फिर से जवाब देना है। जैसे कि सीता गीत कब गाती है, गाती है। राजू बाज़ार कैसे जाता है। सो डियर स्टूडेंट, इतना आप करेंगे। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। और इन सभी को वीडियो को क्रम में देखना है माय डियर स्टूडेंट। और एक अगर आपने देख लिया, प्रेजेंट का पूरा अगर आपने देख लिया, तो सभी पे कमांड बन जाएगा और आपको बार बार रटने से छुटकारा मिल जाएगा। सो जय हिंद।